हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि TRE 4 का वैकेंसी आने वाला है और अगस्त में एग्ज़ाम का डेट भी दिया गया है कि अगस्त में होगा, फाइनल डेट नहीं दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो है। GS और आपका हिस्ट्री पोर्शन में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने नेताजी कहा था किनको? सुभाष चंद्र बोस को। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1885 में। और इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। यानी किस जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कैद करके रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में, जेल में नहीं रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी, जिसका प्रयोग करने से हमारे सैनिकों ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसी टाइम रद्द किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और दिल्ली को क्या बनाया गया? भारत का राजधानी बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में। कब किया गया था? 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। तो जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो ये 1930 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। वीर सावरकर ने क्या कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो वायसराय अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का पूछ देगा प्रथम और अंतिम वायसराय कौन था जो स्वतंत्र भारत हो गया था। तो सी राजगोपालाचारी थे। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 1942 में था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार नेतृत्व किया था। तो कौन से आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने पहली बार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह, जो हमारे बिहार में हुआ था नील के विरुद्ध।
तो उसी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व पहली बार महात्मा गांधी जी ने किया था। तिनकठिया प्रणाली था और उसी का आंदोलन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रौलट एक्ट कब पारित हुआ था, तो यह 1918 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की। तो पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज किसका लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, तो ये एक अंग्रेजी ऑफिसर थे, रिटायर्ड ए.ओ. ह्यूम, एक्टन ओ.यू. ह्यूम थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने दलित समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो दलित समुदाय के लिए महात्मा गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिजन। और हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। तो कब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को। और इस टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनिथगो। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। कैसा लगा आज का यह हमारा प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।